आपने नोटिस किया है सीजनल चेंजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज सब लोगों के बाल खराब ही कर देते हैं। अब जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं तो जिस सीजन पे हमारे स्कैल्प और हेयर ने अपने आप को अकस्टम कर लिया था वो फिर चेंज हो गया। ये एक मिथ है। स्वेट की वजह से ने बताया होगा फिर मुझे। हाँ, आपकी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से आपको पता चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है इन चीजों को, हर बॉटल के पीछे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। आई थिंक ये बहुत न्यू चीज बता रहे हैं आप। आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस। आई लव दिस थिंग। इतना अच्छा है कंसेप्ट है ये कि आप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री कंडीशनिंग योर हेयर। यस, KSI and his receding hairline. So people of African descent, they have a very different kind of hairs. They have hairs जो almost जटाओं की तरह उगती हैं। तो उनका हेयर केयर बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत एनर्जी डिमांडिंग होता है। ब्रेडिंग का मतलब रेकर करेगी बिकॉज और पीछे पीछे जाता जाएगा, तो पहले तो ब्रेडिंग शुड बी स्टॉप्ड। सिख पगड़ी होती ट्रैक्शन करती है वो। अच्छा, कई बार पगड़ी की वजह से, नहीं तो वो जो टाइट हेयर बांध लेते हैं टाइट बन में, उसकी वजह से फ्रंटल हेयर खिंच जाते हैं। अगर ड्राई स्कैल्प है तो एक रात पहले, ऑयली स्कैल्प है तो 1-2 घंटा पहले, या मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ 5 मिनट पहले ही लगा लो, पर अच्छे से ऑयल लगाओ अपने बाल। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा ऑयल लेना है तो हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल ले लो। उसमें है बिभित की और हरित की। हाँ, और आंवला के साथ इनका कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एवरीबडी शुड एक्सेप्ट देमसेल्व्स। they should feel good in their own skin. If you are new to Twacha by Saraswat podcast, then trust me, you're in for a hell of a day, because we will tell you everything you need to know about hair care and hair routine. If you're old or you're revisiting, please consider subscribing and sharing this podcast. And don't forget to hit the like button. It really does help us a lot, so that me and Dr. Preeti, both the co-founders of our brand Twacha by Saraswat, can bring you even more insane content. For next week, we have something lined up really special for you. We're going to bring in the leading psychologists from the most prestigious universities in India to have her take on healthcare, skincare, and how it ties with psychology. If you're anything like me, मैं बहुत जगह रहा हूँ, और हर जगह नो मैटर क्या लोकेशन है, whenever winter आती थी, I always used to get such bad hair, like इतने frizzy हो जाते थे, such straw-like hair. So if you're also like me, then this podcast is for you and you only, because we will dive really deep into doctor-approved routines for hair care in winter. परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि लाइक शाहरुख खान जैसे हो, चेंज नहीं हो जाएंगे आपके बाल। एग्जैक्टली आपके जो नेचुरली जो बेस्ट बाल लगते हैं आपके, हाउ यू कैन मेंटेन देम थ्रू आउट द विंटर। व्हाट मेक्स विंटर्स स्पेशली हार्श ऑन हेयर? See, winters में due to cold air is usually dry also. तो जो ड्राई एयर है वो आपकी स्किन से, आपकी हेयर से मॉइस्चर हटाती रहेगी, ड्राई करती रहेगी उसको। तो यूजुअली हाइड्रेशन कम हो जाता है, ऑयल सिक्रीशन भी कई बार कम हो जाता है। तो फिर स्कैल्प और हेयर यूजुअली ड्रायर साइड में हो जाते हैं। तो वही जो आप अभी बोल रहे थे कि आपके फ्रीजी और ड्राई बाल हो जाते थे, दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन विंटर्स। हमारे बाल भी ड्राई और फ्रीजी। तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं स्कैल्प पे, दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एज मच ऑयल। हाँ, देखो 2 बातें हैं। एक तो ड्राई मतलब मॉइस्चर कम होना, और ऑयल कम होना दूसरी बात है। तो मॉइस्चर एक चीज़ है और ऑयल दूसरी चीज़ है। दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं विंटर्स में। इसलिए आप देखो जो एक्ने प्रोन लोग होते हैं, जिनको मॉनसून में खूब एक्ने आ रहे होते हैं, वो दवाई लेने आते हैं, दिखाने आते हैं, पील कराने आते हैं, मेडिसिन ओरल भी कभी कभी देनी पड़ती है। उनको विंटर्स आते ही एक्ने में रिलीफ हो जाता है, क्योंकि सीबम सिक्रीशन जो ज़्यादा हो रहा होता है, क्लॉग्ड पोर्स हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से एक्ने मॉनसून में हो रहा होता है, वो चीज़ विंटर्स में रिलीफ दे देती है। तो जब जिसको बहुत ऑयल हो रहा है उसका ऑयल रिड्यूस होकर नॉर्मल हो गया, तो जिनको नॉर्मल ऑयल हो रहा है उनके ऑयल और सिक्रीशन कम हो जाएगा, और उनके ड्राई, ब्रिटल जैसे फ्रिजी, ब्रिटल इज़ नॉट द प्योर कंप्लीट वर्ड, आई मीन नॉट द प्रॉपर वर्ड, उनके ड्राई और फ्रिजी जैसे बाल हो जाएंगे। अच्छा, इट जस्ट स्ट्रक मी कि सर्दियों में आपके पोर्स भी उतने ओपन नहीं दिखते हैं, तो इज कैन इट बी सेड कि आपके ऑयल ग्लैंड्स भी लाइक छोटी हो जाती होंगी, लाइक द ओपनिंग? जो
पोर्स उतने नहीं दिखते। उसका एक रीज़न और भी है कि ठंड की वजह से हमारी जो अरेक्टर पैलाई मसल है, मतलब जो गूज बम्प्स होते हैं ना, तो वो कंट्रैक्ट कर जाती है, तो अच्छा, हेयर ओके। अपने एंड पे खड़े हो जाते हैं। तो अगर हेयर है तो वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, पोर है तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो एक तो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कम दिखते हैं, दूसरा यस ऑयल सिक्रीशन कम हो जाता है, तो ऑयल ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो पोर्स भी कम दिखते हैं। तो ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, इसकी वजह से हेयर फॉल तो बढ़ जाता होगा। हाँ, हेयर फॉल इसलिए भी बढ़ जाता है कि हमारी कई प्रैक्टिसेस भी ऐसी हैं जो इस ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को और बढ़ा देती है। कौन सी प्रैक्टिसेस आपको? जैसे हमें बहुत पसंद है हम गर्म पानी से अपना हेड वॉश करें, अच्छा लगता है ना हाँ, विंटर्स में गरम गर्म शावर पानी। ही लेते हैं सब हाँ, तो विंटर्स में। गर्म शावर आपकी जो स्कैल्प और हेयर में बचा खुचा ऑयल है जो पहले ही एक तो कम हो गया, फिर जो है वो भी वार्म वाटर हॉट वाटर निकाल देता है, तो वो और ज़्यादा ड्राई और फिजी हो जाते हैं। अच्छा। फ्लेकीनेस आ जाती है, लोगों का डैंड्रफ बढ़ जाता है, पता है आपको? डैंड्रफ सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है। तो वो डैंड्रफ बढ़ने का जो मेन रीजन है वो ड्राइनेस है, स्केलीनेस ऑफ स्कैल्प है। ओके। वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन कम है। मॉनसून में और समर्स में जो डैंड्रफ होता है वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा हो जाता है, विंटर्स में ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो ये डैंड्रफ बढ़ना, ईचिंग होना, फ्लेकीनेस होना, ये सब लेस ऑयल और लेस हाइड्रेशन की निशानी है। आपने नोटिस किया है सीजनल चेंजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज सब लोगों के बाल खराब ही कर देते हैं। यू नो पीपल से आज हमारा बैड हेयर डे हो रहा है, नहीं आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है हवा में। सीजनल चेंजेस इनवेरिएबली लोगों के बाल खराब कर देते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो सीजन है वो खराब चीज है? सीजनल चेंज खराब चीज है। देखो ऐसा है, हमारा हेयर का एक हैप्पी प्लेस होता है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट होता है, उसमें उसका माइक्रोबायोम भी काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके ऑयल सिक्रीशन के लिए, जो उसका अपना ऑयल है जो हेयर को वाकई शाइन देता है, जो हमारा खुद का स्कैल्प में ऑयल हर रूट में सिक्रीट हो रहा है, नॉट द आदिवासी ऑयल जो आप लगा रहे हो। नहीं और कोई ऑयल नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि बेस्ट एटमॉस्फेयर होता है। अब जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं तो जिस सीजन पे उस हमारे स्कैल्प और हेयर ने अपने आप को अकस्टम कर लिया था वो फिर चेंज हो गया, तो फिर या तो ड्राइनेस आ जाएगी या ऑयलीनेस बढ़ जाएगी या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो इसलिए हमको हेयर को फिर थोड़ा टाइम लगता है अकस्टम होने में। इसी को आप सीजनल चेंज कह रहे हो और आप कह रहे हो कि हेयर खराब हो जाता है। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है सीजन में जिसकी वजह से हमें हेयर में क्या चेंज करना है। तो सर्दियां आ रही हैं तो आपको मॉइस्चर लगाना, मेक श्योर करना है मॉइस्चर कंटेंट है आपके बालों में, होने चाहिए बाल। हाँ, गर्मियां आ रही मॉइस्चराइज हैं, किस चीज से होंगे? मॉइस्चराइज होंगे अच्छे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन वाले शैम्पूज से और कंडीशनर से एक्चुअली। यस, और एक जो मेरे को बहुत प्यारा टर्म लगता है, जो मुझे लगता है मैंने ही स्टार्ट किया क्या बोलना, या कुछ लोग पहले भी बोलते थे, शायद किसी बुक में भी था, प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर। अच्छा। बिफोर यू एक्चुअली वॉश योर हेयर यू प्री कंडीशन योर। एक तो होता है कंडीशनर, आपने पोस्ट हेड वॉश कंडीशनर लगा लिया, एक कि आपने वॉश किया उसके पहले ही हेयर को कंडीशन आई थिंक ये बहुत न्यू चीज बता रहे हैं आप। आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस। आई लव दिस थिंग, इतना अच्छा है कंसेप्ट है ये कि आप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री कंडीशनिंग योर हेयर। यस, इट्स सो सिंपल। आप हेड वॉश करने जा रहे हो, विंटर्स हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी ड्राइनेस हो रही है और आप उसमें और केमिकल लगा के हेड वॉश करोगे और ऑयली सिक्रेशन कम हो जाएगा। आप पहले ही, अगर ड्राई स्कैल्प है तो एक रात पहले, ऑयली स्कैल्प है तो 1-2 घंटा पहले, या मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ 5 मिनट पहले ही लगा लो, पर अच्छे से ऑयल लगाओ अपने बाल। गुड ऑयलिंग। अभी जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड टॉकिंग आई हैड अ कंसल्टेशन, दैट पेशेंट टोल्ड मी, डॉक्टर सर्दियों में जब मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ तो एंड में ना बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जम जाता है। हाँ, वो जम जाता है। तो आप क्या करो, आपको ना स्कैल्प पे चंपी कर लो। अगर कोकोनट ऑयल ऐसा लग रहा है कि जम रहा है तो ऑलिव ऑयल ले लो, ऑलिव ऑयल थिक होता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा ऑयल लेना है तो हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल ले लो। मैंने उसको यही बोला तो शी एक्चुअली टुक इट, शी वाज वेरी हैप्पी विद द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, एक छोटा सा सेगवे, आपने हेयर ग्रोथ ऑयल मेंशन किया। अभी तक हमारे हेयर ग्रोथ ऑयल के रिव्यूज एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रहे हैं। नोबडी हैज पॉइंटेड आउट एनीथिंग, एनी इशू विद इट येट।
हाँ, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स जो हेयर फॉल के लिए लगाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर हमारा डैंड्रफ भी बेटर हो गया। आई एम वन ऑफ देम। उसमें कौन सी चीज पड़ी हुई थी? उसमें है बिभित्तकी और हरितकी, हाँ, और आंवला के साथ इनका कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। डैंड्रफ के लिए भी Yes, जबरदस्त है। तो आई हाँ थिंक सर्दियों में दिस इज गोना बी अ मच नीडेड फॉर हाँ। पीपल। सो यू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑयल, चम्पी भी करो, फुल लेंथ लगाओ, फीमेल्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए स्पेशली फुल लेंथ लगा लो। तो दिस इज कॉल्ड प्री कंडीशनिंग। जो आपके हेयर के क्यूटिकल्स ऐसे ऐसे और ज़्यादा ऐसे हो गए हैं जहाँ से ऑयल, हेयर ब्रिटल होगा, प्री कंडीशनिंग से वो प्रॉपर चिकने हो जाएंगे। और जब आप उनको हर फिर वॉश स्ट्रैंड अलग करोगे, अलग हो जाएगा प्री वॉश कंडीशनिंग से। करोगे तो उनके अपना अपना जो ऑयल है वो रहेगा, खराब नहीं होगा। आपके बाल कभी भी ड्राई, फ्रिजी, ब्रिटल नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ गुड प्री कंडीशनिंग इज। तो सीजनल चेंजेस में बेस्ट चीज है प्री प्री कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, आपने अभी विंटर्स की बात की, तो विंटर्स में स्पेशली, विंटर्स में स्पेशली प्री कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर तो सभी को चाहिए क्राउनिंग ग्लोरी। Crowning glory. अच्छा, I have a weird question. ये this was not going to be part of the podcast. मेरे को अभी strike किया ये question. So people of African descent, they have a very different kind of hairs. They have hairs जो almost जटाओं की तरह उगती हैं, वेवी होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत- कर्ली। और बहुत entangle होके उगते हैं। हाँ तो उन लोगों के लिए भी प्री कंडीशनिंग काम करेगी क्या? हाँ, प्री कंडीशनिंग सबके लिए काम करेगी। उनके लिए वो थोड़ा मेहनत लगेगा, उनको एक्चुअली अपने बालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग रियलाइज नहीं करते। जस्ट 2 weeks back I had a friend from South Africa. She was here for some course. So she told me that उनकी जो ब्रेडिंग भी होती है ना, they have to get it done by someone, खुद से नहीं कर सकते। तो उनका हेयर केयर बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत एनर्जी डिमांडिंग होता है। True. तो उनको जो हेयर खुद से मुझे नहीं लगता वो लगा पाएंगे। इनफैक्ट आई डिड अ ट्राइकोस्कोपी, डर्मास्कोपी फॉर हर। तो जब मैंने ट्राइकोस्कोपी किया तो मैंने देखा कि जो डेंसिटी होती है उनके हेयर की वो हम लोगों से कम होती है। कैन यू बिलीव इट? No way. हमारे यहाँ नॉर्मल एवरेज डेंसिटी फॉर अस पॉपुलेशन एंड Caucasian population also is around 80 grafts, I mean 80 roots per centimeter square. उनकी average is around 60 roots per centimeter square. So you can actually see spaces between spaces more than us in between two hair follicles since we are using a trichoscope. हम तो देख पा रहे हैं। एंड एक सबसे अलग बात क्या है कि जो हेयर निकलता है वो बहुत ही कर्ली होता है। और अगर आप उसका जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तब आप देखो तो वो अंदर भी कर्ली होता है। तो एक होता है वेवी हेयर, जैसे हमारे वेवी हो जाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, हमारे वेवी हेयर है, उनके कर्ली हेयर है, नीचे भी कर्ल, ऊपर भी कर्ल, ऊपर ऐसे ऐसे कर्ल। तो उनके में अगर वो प्री कंडीशनिंग ऑयल से करेंगे तो सोचो कितना अच्छा रहेगा, उनका एंटेंगलमेंट कम हो जाएगा, हेयर फॉल भी कम हो जाएगा इसी वजह से। हाँ, तो वो जो ब्रेडिंग करते हैं उससे उनको अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं, आगे से वो खिंचाव की वजह से हेयर रूट्स खराब हो जाते हैं। तो लेकिन हमेशा प्री कंडीशनिंग उनको हेल्प करेगी। I think this is the perfect time for me to show you this guy's hairline, how it used to be and how it is now, and get your reaction on it. Okay. KSI and his receding hairline. So KSI, originally his real name. Oh. He's a famous YouTuber. He was really good in Rapper. playing FIFA, a failed rapper. Yeah, and he has a failing energy drink company as well. Yeah. Why is he And, so famous then? because you will see he screams. Okay. Yeah. So I am showing Dr. Preeti KSI's receding hairline. You said receding hairline, तो इसका मतलब पहले नीचे थी अभी ऊपर चली गई है? हाँ. Are you sure? Yes. Because I've seen him wearing bandana. हाँ, एक टाइम था जब बैंडाना नहीं पहनता था ये। Okay. Okay, so this means he has a receding hairline. Now, as we discussed just now, in Afro-Americans, I mean Africans, the receding hairline का एक very important reason होता है traction alopecia, जो कि टाइट ब्रेडिंग की वजह से आगे फाइब्रोसिस। He used to have braids, जिसके बाद इसका हेयर लॉस हुआ। Maybe अगर ये ब्रेडिंग की वजह से हेयर लॉस, he still has braids. Yeah, so it is very important to find out
the cause of his hair loss and whether it is fibrosing or non fibrosing. अब ये cause जो है ये आते रहने वाली cause है, यानी is it permanent or it keeps on recurring, right? So braiding का मतलब recur करेगी because और पीछे पीछे जाता जाएगा. तो पहले तो braiding should be stopped if it is due to braiding. Because I saw a video of Dr. Gary Linkov, also the famous doctor who reacts to many videos. He said his hair loss, due to his hair loss, he has a, hairline is very up. So there should be a lowering of hairline by a surgery. So I think lowering of hairline will give him a scar like this, right? It will be very noticeable. Not much noticeable because scar होगा ना, but वो hair में छुप जाता है. अच्छा अच्छा. Hairline में. But बहुत सारे लोग इसको नहीं कराना चाहते because it's a major surgery, scalp lowering, है ना? So one another thing can be. Before you get so optimistic, पहले let me show you his hairline. Okay. Let me show you his hairline first. I actually saw his hairline once. I dare you. Bro, I'm not gonna laugh. On God, I'm not gonna laugh. No, on God. but you guys. No, on God, I'm not gonna But laugh. it's a lot of light. I don't know. We might blind people with the Bro, shine. on God, I'm not gonna laugh. I'm gonna be serious as fuck. Remove the bandana. Just do it. Now he will. Laugh. I'm not gonna laugh. Why are you smiling? Cause No, I won't do it until you. Bro, I'm not gonna No, I laugh. need you to be serious. Bro. Okay, all right, okay. All right, you ready? Yeah, I'm ready. Bro, why are you smiling? I'm not smiling, bro. I'm being serious, Okay, bro. I'm alright. not gonna laugh. Nah, you. I'm not, bro. What are you, bro? कितना stressed है अपनी hairline के बारे में? Do you think that's causing him more hair loss? Stress always causes hair loss. Even if it's about your hair loss. Yes. अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो टिलोजन इफ्लुवियम होता है एंड जब स्ट्रेस कम होगा तब वो बाल वापस आएंगे, जैसे कोविड में बहुत हुआ. Now I've been watching this guy for 10 years. अभी देखना इसकी hairline बेचारे की कैसी हो गई. He used to have a hairline like me, like यहाँ तक, like इतनी सी जगह. Let's see. Bro, all eyes on you, bro. All eyes on you. All right, okay. आधी हुआ करती थी. So not only is his mid frontal point gone up, but his temporal point has also gone up. तो आगे पूरा hair loss है. तो या तो ये fibrosing alopecia है because of braiding, हाँ. फाइब्रोसिस हो गई है, रूट्स चले गए हैं, या फिर alopecia से. ये या फिर इनको मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है तो इनकी फ्रंटल हेयर लाइन पीछे जाती जा रही है. Both his dad and his brother have really good hair. They have good hair. Yeah. But see, जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी हो. आप फर्स्ट हो सकते हो अपने फैमिली में. You can be the pioneer. Yes. He is pioneer in a lot of things. He is one of the biggest YouTubers. Let's see. Yeah, this is. Okay. He looks like Alien. In Alien versus Predator. The thing is that हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट तरीका इनका हेयर लॉस बेटर करने का है, आगे हेयर लाइन बनाए हम FUE मेथड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स. उससे वी कैन गिव हिम अ गुड फ्रेम ऑफ फेस. व्हाट ही रिक्वायर्स इज अ गुड फ्रेम ऑफ हेयर लाइन ऑन हिज फेस. Right? You agree with me? I do, and despite I do make fun of him, but I really used to love him. You're watching his YouTube videos. I think अगर इसकी hairline वापस आ गई, then he might start making the good old content that he used to at one point. So he should actually see a good hair transplant surgeon. He can come to us. No. Panauti hai. He supported Arsenal. They tanked in the English Premier Okay. League. Then he should see another good hair transplant surgeon, and then he can get a hair transplant done, both for his hairline and I think his beard also. His beard also? Wait, what? His beard also? He can get a hair transplant for his beard also? Yes, beard hair transplant. We do beard hair transplant. It's very much possible. He's never had much of a beard. हाँ, अच्छा. Because अगर उसको आदत नहीं है तो ठीक है. You remember Hussein's beard, right? Your friend? My friend Hussein. Yes, he is North African. His hair go on his African roots. Like he used to have patchy beard.
Yeah, same with him. So if when he he's have used to beard. it, it's fine. Indian scenario में तो thick beard चाहिए ना लोगों को, तो वो कराते हैं, proper shape बनवाते हैं beard की. जैसा मन भाई की है. Is washing your hair less often better for the winters? By less often you mean Once every week. अगर आपके बालों में At least that's much how much I Dirt. bathe in the winters. अगर आपके बालों में बिल्डअप हो रहा है dirt and oil and different things you apply any product, तो फिर तो खराब है ना. आपको स्कैल्प और हेयर को क्लीन तो करना है. अगर आपको वीक में 2 बार क्लीन करने से स्कैल्प क्लियर रहता है तो ट्वाइस कीजिए. अगर ऐसा लगता है कि एक बार में ही सब क्लीन रहता है, हफ्ते भर स्कैल्प क्लीन रहता है, तो ठीक है. अच्छा, नॉर्मली लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई बीनी पहन के घूम रहा है तो उनको हेयर में कितना मतलब कैप, लाइक द बीनी जो टोपी होती है, हाँ, तो उनको कितना ऑफन वॉश करना चाहिए, क्योंकि डस्ट जैसी चीजें उनको बॉदर नहीं करेंगी इफ दे आर वेयरिंग अ बीनी. बहुत नहीं करेगा. बट जो स्केलीनेस ऑफ स्कैल्प है, हमारी स्किन में, स्कैल्प और स्किन में डेड सेल्स का बहुत बड़ा रोल है. दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. ट्रू. अलोंग विद दैट हमारा जो ऑयल सिक्रीशन है, अपना खुद का जो ऑयल सिक्रीशन है, वो भी एक्यूमुलेट होता रहता है. तो अब हमारे जो यहाँ पर नेचुरल बायोम्स हैं, नॉर्मल फंगस है जो रहते हैं नॉर्मली, कमेंसल्स हैं, अगर उनके लिए सब एनवायरनमेंट ठीक है और हमारा हेयर भी हमको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, स्कैल्प क्लीन है, सब ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप हफ्ते में 1 बार धोना चाहते हो, 1 बार धो लो, 2 बार धोना चाहते हो, दोनों बार धो लो. सिर्फ डर्ट से ही तो प्रिवेंट कर रहा है. अंदर की चीज़ें जो बन रही हैं, जो हटानी चाहिए, वो उसके लिए तो आपको धोना पड़ेगा. Why should he not wear a cap? You know that baseball cap. You should wear. Why shouldn't you wear? आप बताओ, आपने मेरे को एक बार बताया था why we shouldn't wear it. आपने बताया था क्योंकि स्वेट की वजह से और हेयर फॉल होने लगता है. आपको गलत याद है. अच्छा. मैंने आपको कभी नहीं बताया. ये एक मिथ है. स्वेट की वजह से इंस्टाग्राम ने बताया होगा फिर मुझे. हाँ, आपकी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से आपको पता चला. स्वेट की वजह से, कैप पहनने की वजह से, वूलन क्लोथ्स, वूलन बीनी पहनने की वजह से कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा. इनफैक्ट आपने जो बोला वो बाहर की डर्ट से आपको बचाएंगे, वो कभी भी हेयर फॉल नहीं करेंगे, अनलेस कि इतनी टाइट कैप है कि वो ब्लड सर्कुलेशन ही रोक रही है और बहुत टाइट बैंडाना जैसा आपने कस के बांधा हुआ है. उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है? जो बैंडाना की वजह से? बैंडाना नहीं, जो सिख पगड़ी होती है, ट्रैक्शन करती है वो. अच्छा. कई बारी पगड़ी की वजह से नहीं तो वो जो टाइट हेयर बांध लेते हैं टाइट बन में, उसकी वजह से फ्रंटल हेयर खिंच जाते हैं. तो यूजुअली हम कोई भी कपड़ा जो सिर पे पहनते हैं इतना टाइट नहीं पहनते कि वो हमारे हेयर को लूज करा दे. इसलिए कैप पहनने से या वुलन कैप पहनने से, बीनी पहनने से हेयर लॉस होगा, ये मिथ है. How can over shampooing your hair during winter months lead to long term health damage? ओवर शैम्पूइंग मतलब बार बार आप स्कैल्प पे वो केमिकल्स वाला शैम्पू लगा रहे हो और पूरे स्ट्रैंड को एक्सपोज कर रहे हो शैम्पू से. तो अगर ज़रूरत है तो ठीक, वो क्लीन कर देगा. अगर ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लीन है, तो वहाँ पर जो अच्छे हमारे कमेंसल फ्रेंड फंगस और बैक्टीरिया हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगे. हमारे को जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पर स्कैल्प पे और रूट्स के चारों तरफ स्ट्रैंड के ऊपर, वो भी हट जाएगा. तो ड्राइनेस, स्केलीनेस, फ्लेकीनेस, इचिंग और हेयर शाफ्ट डैमेज, ये सब कुछ हो सकता है अगर आप ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा शैम्पू करो. अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, हफ्ते में 1-2 बार काफी होता है बहुत. ड्यूरिंग especially during winters. Especially during winters. At the risk of people clicking away from this question because I'm going to ask something positive, I will ask something. कौन से moisturizing ingredients should you look out for in your shampoo, conditioner? So when you choose your shampoo, just have a look at the ingredients. अगर उसमें हाइड्रोलाइज्ड वीट या राइस प्रोटीन है जो आपके बालों को बाउंस भी देता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है शाफ्ट के ऊपर, हल्के से एंटेंगलमेंट ख़त्म होता है और बाउंस आता है बालों में, तो वो प्लस कोई ऑयल बेस्ड अगर उसमें इंग्रेडिएंट है, जैसे कोई एसेंशियल ऑयल है या ग्लिसरीन है या फिर बायोटीन, केराटिन, इस टाइप का उसमें इंग्रेडिएंट है,
तो आपको डेफिनेटली फ्रीजीनेस और ड्राइनेस कम होगी. अभी थोड़ी देर पहले we talked about hair oiling and how you can pre-condition your hair using oils. So the feeling that I got from it, and tell me if I'm wrong, is that shampoo के पहले आपको oil लगाना चाहिए, but as a doctor, under different conditions, how often do you think people should be oiling their hair in the winter? Pre-conditioning तो आप मान रहे हो ना, it's a good idea. After you wash your hair and you dry your hair, if you are used to applying oil, तो आप हल्का ऑयल अप्लाई कर लीजिए. बट ऑयल अप्लाई करने से डर्ट और जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको चिपकेंगे आके, वो उसको अट्रैक्ट करता है, ऑयल स्टिक कर देता है बालों से. तो इसलिए फिर ऑयल लगाने की लोगों में जो हैबिट थी वो धीरे धीरे कम हो गई. या फिर लाइटर ऑयल लगाने चाहिए. जैसे आपको याद है हम छोटे बच्चे थे तो एक तेल आता था केओकार्पिन. नहीं, मुझे नहीं याद ये क्या होता था. केओकार्पिन एक बड़ा लाइट सा ऑयल होता था, स्टिकी नहीं होता था. तो आप लगा भी लो तो बालों में लगता नहीं था कि ऑयल लगा है, क्योंकि स्टिकीनेस नहीं थी, डर्ट कम आती थी उसमें. तो अगर आप ऑयल लगा के रखना चाहते हो तो आपके तो छोटे बाल हैं, आपको तो खुले ही रखने हैं. बट फॉर फीमेल्स या मेल्स ऑल्सो हु हैव लॉन्ग हेयर, आई कैन सजेस्ट देम कि आप बाल में ऑयल करके यू मेक अ लूज ब्रेड and then you make a bun. Loose bun. How very simple. Yes. क्योंकि इसमें इसमें मॉइस्चर इन दी हेयर इज एंटैंगल्ड, अपने पास ही रहेगा क्योंकि आपने एक्सपोज नहीं करे हैं. सही बात है. तो लाइट ब्रेड करके उनको लाइट सा बन बना लो एंड यू आर डन. आप सबसे अच्छी केयर कर लोगे. आई डू रिमेम्बर बचपन में जब मेरी बहनों के बालों पे ऑयलिंग की जाती थी, उसके बाद वो ब्रेडिंग करते थे, हल्की सी ब्रेडिंग. हेयर मास्क एंड लीव इन कंडीशनर्स बहुत पॉपुलर होते हैं विंटर मंथ्स में. हाउ ऑफन शुड यू यूज देम एंड हाउ लॉन्ग शुड यू कीप देम इन योर हेयर फॉर? हेयर मास्क एंड हेयर कंडीशनर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. लीव ऑन कंडीशनर्स. लीव ऑन कंडीशनर्स, हाँ लीव ऑन. हेयर मास्क यूजुअली नॉर्मल चीज़ों से, जो घरेलू चीज़ें हैं उनसे बनाया जाता है. जैसे हीना हुई, आंवला, योगर्ट, हनी, बहुत सारे कॉन्कॉक्शंस हैं जो लोग हेयर मास्क बनाते हैं. मास्क को आप 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, हाफ एन 40 मिनट्स, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते. तो वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, टाइम नहीं मिले तो 3 हफ्ते में एक बार लगाने चाहिए एज पर द सीजन एंड योर रिक्वायरमेंट. विंटर्स में हाइड्रेशन के लिए हेयर मास्क लगाना चाहिए, थोड़ा उसमें ऑयल डालकर. जैसे अगर आपने हीना लगानी है, हीना में आप आंवला, हरितकी और इसका पाउडर लेके लगाइए. उसमें थोड़ा हनी और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आपको सूट करे, ऑलिव ऑयल, वो डालिए. ठीक है. समर्स में आप ऑयल स्किप कर दो, मानसून में तो बिल्कुल स्किप कर दो. फिर लीव ऑन कंडीशनर्स. हाँ, लीव ऑन कंडीशनर्स यूजुअली प्रिपेयर्ड केमिकली होते हैं. We don't advise to leave on conditioner for a long period of time. ज़रूरत आपको है कहीं पार्टी में जाना है, हेयर अच्छे प्रेजेंटेबल चाहिए, जैसे लेडीज़ को, जेंट्स को भी चाहिए होते हैं, तो आप थोड़ा लगा लो, बाद में वॉश कर लो उसको. बहुत दिनों तक नहीं छोड़ो. इट मे हैव नेगेटिव डैमेजिंग इफेक्ट. अच्छा, I want to ask you थोड़ा सा personal question about how you feel about people, like especially guys who put so much effort in how they look. Because संजय दत्त कहता था ये सब चीजें मत करो बेडू, ऐसे कहता था वो मूवी में कहता होगा. नहीं, असली में किसी को टोका था उसने. Men today are spending more times in beauty parlors than in gyms where they belong. ये मर्द सिर्फ नाम के हैं. ये कुकिंग करना चाहते हैं. They want to look after babies, get their hair permed and their face steamed. They want to feel like बहनजीज. नहीं, देखो, दो चीज़ें हैं. या तो सैलून में तैयार होने की आप बात कर रहे हो, या आप हेल्दी तरीके से अपने लुक्स को गुड रखने की बात कर रहे हो. जैसे क्या डिफरेंस है? क्योंकि वहां पे भी तो वो आपके ऐसे ऐसे हेयर ग्रोथ और ये और वो ट्रीटमेंट कर देते हैं सारे सैलून्स में. तो सैलून्स में जो ट्रीटमेंट है उनको तो आप बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते. वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो यूजुअली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं. क्रीम, पाउडर, जेल, स्टाइलिंग, हीट, केराटिन, फॉर्मल्डिहाइड. दे डोंट गिव अ डैम. दे डोंट केयर कि उस चीज़ से क्या नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ पे हो सकता है. वो लुक्स को बेटर कर देंगे,
है ना, बाय हुक और क्रुक, बाय साम दाम दंड भेद वो आपको सुंदर दिखा देंगे। जैसे अगर आपके हेयर को वो स्टाइल कर रहे हैं तो स्प्रे जेल सब अप्लाई कर देंगे, भले ही वो आपको कितना भी डैमेज करे। फिर उसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस निकले या फिर उसमें कुछ भी नहीं, वो निकले, गैस तो तब निकलेगी जब एक्सटेंसिव हीट ट्रीटमेंट मिलेगा आफ्टर दे अप्लाई केराटिन। वो तो हमेशा ही करते हैं वो तो। हाँ, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर आप अच्छी जिम कर रहे हो, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात माइंडफुलनेस के साथ आप खाना खा रहे हो, अपने रोज़ के काम कर रहे हो, तो आप वैसे ही अच्छे लगने लगोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरीबडी शुड एक्सेप्ट देमसेल्व्स। they should feel good in their own own skin. skin, feel good in your own skin, है ना? This is the basic philosophy of त्वचा। I think आपने you hit it right on the head because आपने जो कहा है that is कि ज़्यादा खर्चा करके superficial looks पे मत जाओ, be And healthy वो from the भी inside. temporary, वो भी 2 दिन के लिए। टेम्पररी, ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा ऐसे दिखते रहोगे। अच्छा, हाइड्रोफेशियल भी टेम्पररी होता है क्या? हाँ, हाइड्रोफेशियल का जो इफेक्ट, अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट दिखता है, यूजुअली 3-4 वीक्स में वो चला जाता और है। हेयर स्पा जिसमें वो पर्पल कलर की लाइट लगाते हैं आपके बालों में। स्पा में जो हेयर मास्क वगैरह लगाए जाते हैं, अगर वो नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं तो अच्छा है। अगर सब कुछ केमिकल बेस्ड है तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्टीम वगैरह। मैं अच्छा तो पता है पर्सनली जब भी मैं सैलून में जाता हूँ, अगर वो मेरे बालों में शैम्पू भी लगा रहे होते हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ पहले बोतल दिखाओ मुझे, बहुत अच्छी बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है इन चीजों को। हर बोतल के पीछे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वी शुड नो कि हमारे ऊपर क्या चीज यूज की जा रही है। अब देखो, वो एक है ना, अब लेबल पड़ेगा इंडिया फूड फार्मर वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब सबको पता है कि भाई लेबल पढ़ना है, बट जो आपके ऊपर प्रोडक्ट्स लग रहे हैं उसका लेबल भी पढ़ो। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और यूजुअली सैलून्स में लोग अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करते हैं और उनके ऊपर जो कुछ अप्लाई होता है वो फिर अच्छा, समथिंग जो फूड से याद आया मेरे को, कि अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे को प्रोडक्ट से रिएक्शन हुआ है, तो नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं खा रहा था मैकडोनल्ड्स का ग्रैंड चीज बर्गर विद मोल्टन चीज इनसाइड। एक बाइट लिया मैंने, ऐसे उड़ के एक चीज की ड्रॉप यहाँ पे लगी, और विद इन द 3 seconds जो मेरे को टिश्यू पेपर ऐसे करके ऐसे लगाने में लगे, बर्न हो गया। Just show it to the camera. अगर आप हेयर लॉस डैंड्रफ के लिए शैम्पू ले रहे हैं, विच इंग्रेडिएंट्स शुड यू लुक आउट फॉर? हेयर लॉस एंड डैंड्रफ, जी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जा रहे हो तो आप एक बड़ा अच्छा ट्रिपल कॉम्बो है आंवला, हरितकी, बिभितकी, तो वो आप फॉर डैंड्रफ फॉर डैंड्रफ एंड एंड फॉर हेयर लॉस ऑल्सो। हेयर लॉस के लिए आंवला रीठा शिकाकाई ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। आंवला, रीठा, शिकाकाई ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें इसके साथ फिर सॉलिड प्रोटिया और गुआरगम, ऐसी बहुत सी चीज़ें, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट एंड राइस प्रोटीन फॉर नेचुरल कंडीशनिंग, साथ फॉर साथ नेचुरल कंडीशनिंग एंड बाउंस हेयर वॉल्यूम। These should be the things you should look for. ये मौका लेते हुए आई थिंक वी शुड इंट्रोड्यूस आवर न्यू पैकेजिंग टू द वर्ल्ड। अच्छा, दिस टाइम आई डिड समथिंग डिफरेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इनका मैंने साइज बढ़ा दिया है, लाइक द फॉन्ट साइज इटसेल्फ। एंड जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, बायो एक्टिव एंड द इंग्रेडिएंट्स व्हिच एक्टिवली हेल्प योर हेयर, वो सब मैंने बोल्ड में कर दिए हैं। तो आप देखोगे तो इसमें जैसे हमारा स्कैल्प क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसमें बेटेन, केराटिन, ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं, जिससे कि अगर कोई शेल्फ पे से हमारा प्रोडक्ट उठा के देखे, देन दे डू रियलाइज कि इसमें कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। एंटी हेयर फॉल शैम्पू में भी अनियन एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, शिकाकाई एक्सट्रैक्ट, रीटा भी होगा, बायोटिन भी होगा उसमें। हाँ, ओके, नाइस। Which ingredients should you look out for when you're looking for, especially for winter shampoos? अगर someone is really concerned winters में उनके बालों के बारे में। और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू होना चाहिए एंड थोड़ा सा लेस ऑयली, मतलब ऑयल जो ऑलरेडी कम है और ऑयल ना निकाल ले स्कैल्प और हेयर में से, तो मॉइस्चर को रिटेन रखे, ऑयलीनेस को भी रिटेन रखे, लेकिन एट द सेम टाइम डर्ट को हटाए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्डअप है वो हटाएं, राइट? तो उसमें हम बाउंस भी दे थोड़ा हेयर को। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे रीठा, आंवला, शिकाकाई एंड हरितकी, बिभितकी, शिया बटर, ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अलॉन्ग विद अनियन एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट। तो और मैंने देखा है बनाना एक्सट्रैक्ट इज़ ऑल्सो गुड। बनाना एक्सट्रैक्ट बहुत ट्रेंड में आ रहा है आजकल।
अच्छा, पीपल आर लाइक थोड़ा सा दूध और पानी के साथ बनाना को फाइनली मैश करके उबाल देते हैं एंड लाइक मास्क लगाते हैं। हाँ उसका मास्क बना के दे लेट इट कूल डाउन एंड देन बालों उसमें हाँ, लगाते हैं। ये जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं हेयर और स्कैल्प को नेचुरली बेटर करते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना रैपिड फायर राउंड, जिसके लिए आई थिंक मेरे से ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं रहता है। फ्री और कंटेंट, मुझे सोचने में टाइम लगता है। आपको सोचने में टाइम लगता है। फ्री कंटेंट, मेरे को बस क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, बाकी का पूरा फ्री कंटेंट है मेरे लिए। एंड सम ऑफ दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो ओके, सो डू यू थिंक वी शुड टाइम यू कि आप कितनी जल्दी नहीं, थैंक यू, आई डोंट वांट टू सिट फॉर एग्जामिनेशन। Okay. If you like the podcast till now and you stuck around, subscribe because I'm guaranteeing you आपको आगे के आने वाले podcasts भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं. And this is just one of our podcasts. I think this is the 12th one, right? I don't remember the exact number. 12th or 13th चल रहा है because I remember the topics. We have everything you could ever need for hair care, everything you could ever need for skin care, for all skin types, oily skin, dry skin, ये वो, and subscribe and like it. Share this to your friends also because only then can we actually grow and keep making this content for you. Actually, we are making a genuine content Yeah. with the realistic questions and practical answers and transparency. We are not hyping anything. We are not hyping anything. जब भी हम अपने products के बारे में mention करते हैं, बहुत obviously mention करते हैं उसे. Sweat and blood के साथ बनाया. Sweat and blood के साथ बनाया, तो obviously don't mind us mentioning our product. बहुत मेहनत लगी हमें बनाने में इसमें. And do share this to your friends. And now let's get into the rapid fire round. Done. Question number 1. One hair oil you recommend for winters? Olive oil. Question number 2. Your go-to hair care product for winters? A natural shampoo, Rita Amla Shikagai. Top hair care mistakes that you've seen people make? Hot water and shampooing too much. Humidifier in the room, yes or no for good health? Yes. Satin pillowcase or cotton? Which is better? Why? Satin static इतना build-up करेगा, ऐसे बाल हो जाएंगे. So if you have a perm, then go for satin because वैसे ही बाल हो जाएंगे आपके. If you have normal hair, cotton. There is another thing I want to mention here. Cotton, sometimes people say cotton से बहुत ज़्यादा friction होता है hair में और hair टूटते हैं. I don't believe it is so. हो सकता है उन्हें पागल बना दिया हो, cotton ना हो, synthetic material हो सकता है. क्योंकि मेरे साथ भी बहुत हुआ है, cotton कह के कोई और material Cotton चिपका दिया गया हो breathes. मुझे. How can it, make you... And real cotton is really expensive, 100% cotton. So if you got your pillowcase for cheap, nah, you got screwed. Silk hair wraps, effective or just a trend? Silk is a bit expensive. If you can afford it, you can. कोई फायदा होता है बालों में उससे? बालों में क्या फायदा? लोगों से लगाते हैं and they think, उनको अच्छा लगता है लगाने में. yeah, they feel rich. मॉइस्चर रिटेन करना है वो तो आप वैसे भी कर सकते हो, दूसरे मेथड्स भी हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका मन कर रहा है तो कर लो. I think moisture retain करने के लिए a better thing would be hair volumizing sprays, right? It is one of the better things, yes. Thank you so much for sticking with us till the end. I think this time for the people who have stuck around till the end with us, we should give them quick bullet points of what to do, what not to do, जो हमने बात की है इसमें. बिल्कुल. सर्दियों में हमेशा मॉइस्चराइज रखिए अपने हेयर्स को, Yes. क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है. यू नीड ह्यूमिडिटी इन योर हेयर, क्योंकि वैसे ही आपकी ऑयल ग्लैंड्स काम नहीं कर रही हैं हेयर वाली. कम कर रही हैं. प्री कंडीशन योर हेयर to look as natural as possible. With good amount of oil. With good amount of oil, pre-condition your hair. उसके अलावा you should look for natural ingredients in your hair care shampoos for winters like guargam, amla, rita, shikakai. Lukewarm water or cold water. No hot water No at hot all. water. It damages your hair. इससे मेरे को याद आया, हेयर स्ट्रेटनर जब गर्म करके लगाओ वो भी डैमेज करेगा आपके बालों को. स्पेशली अगर आपने कोई प्रोडक्ट भी लगाया बालों के ऊपर. You said that an oil which is not very thick would be the best for oiling your hair in winters. No, thick oil also you can apply, but post-washing. Post-washing. And with that, I think we were able to give you a pretty good podcast. I don't think there's anything we missed this time. If you think anything is missing, please write in the comment section. अगले वीडियो में we will include it for sure. We'll be happy to include it. And please share this video with your friends, everyone you can. And thank you so much. Thank you.